हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं, तो अब मैं वाइट बोर्ड पे क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और आज जो है मेरा पहला क्लास है वाइट बोर्ड पे। तो आज हम ये देखेंगे कि जो एसएससी है उसमें जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो कैसा है, क्या क्या पढ़ना रहता है, और एसएससी का एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, तो वाइट बोर्ड है तो हमें दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एसएससी है वो क्या करते हैं ना, 3 तरह के एग्ज़ाम का कंडक्ट कराते हैं। काफ़ी तरह के करवाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो 3 तरह के एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं। किन्हीं को भी अगर आप एसएससी एस्पिरेंट को पूछेंगे कि आप कौन सी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो बोलेंगे एसएससी, लेकिन उसमें से वो जो कैटेगरी बताएंगे वो सीजीएल मोस्टली बताएंगे। कुछ होंगे जो 12th पास वो सीजीएल और फिर एमटीएस। तो वही देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो सबसे पहले है इधर एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल। ये 3 मतलब सबसे ज़्यादा फेमस एसएससी के लिए यही 3 है। एमटीएस जो है वो 10th लेवल का है, सीएचएसएल जो है वो 12th लेवल का है, और सीजीएल जो है हमारा वो ग्रेजुएशन लेवल का है, यानी कि बैचलर डिग्री का है। ठीक है, तो जब आप 10th पास कर जाते हैं तो आप एमटीएस फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आप हो जाते हैं, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप सीएचएसएल आप तब कर सकते हैं जब आप 12th पास कर जाएं, उसके बाद आप सीएचएल का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सीजीएल आपको जैसे मैंने बताया बैचलर डिग्री, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लीजिए बैचलर डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ओवर इंडिया आप ले सकते हैं, ओपन रेगुलर कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो ये एक हो गया पॉइंट हमारा। ठीक है, उसके बाद जो जॉब है वो बी सी और डी तीनों के लिए हमारा जो है सो होता है। तीनों का लेवल जो है सो जॉब का एसएससी देती है। 10th में जो है सो सी और डी बोल सकते हैं, ज़्यादा डी ग्रेड का होता है। 12th में सी और डी और सी दोनों होता है। 1-2 पोस्ट ऐसा है जो मतलब आपको फील कराएगा बी टाइप का, लेकिन बी मोस्टली होता नहीं है। एसएससी सीजीएल में बी ग्रेड का सबसे ज़्यादा जॉब होता है और फिर सी ग्रेड का होता है। इसमें कुछ कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो आपको ए ग्रेड का भी जॉब फील कराएगा कि आप ए ग्रेड का जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए कि एसएससी जो है सो किस तरह का एग्ज़ाम लेती है और क्या जो है सो मतलब पोस्ट होते हैं, कौन सा ग्रेड का पोस्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम्स है उसका पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम सीजीएल लीजिए, सीएचएसएल लीजिए और एमटीएस लीजिए, तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं, सब में पैटर्न एक ही होता है। बस ये होता है कि हमारा जो सीजीएल होता है ना, इसमें सीजीएल में हमारा प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी होता है, और फिर डिस्क्रिप्टिव होता है, और आपका फिर जॉब होता है। ठीक है, तो ये सीजीएल में है। बाकी एमटीएस और सीजीएल में सिर्फ आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस में आपको रिटर्न है, मतलब डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं उसको। ठीक है, वो होता है। और क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, तो प्रीलिम्स में स्टार्ट करता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी हम लिख देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं हमारे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस, और हमारे पास 60 मिनट होता है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ये हम सीजीएल की बात कर रहे हैं। सीजीएल में हमारा 60 मिनट में हमें 100 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, जिसमें कैटेगराइज है, आपको ये पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आज। 25 हमारा इंग्लिश, 25 जीए बोलिए, जीएस बोलिए, जीके बोलिए, सब एक ही है, और 25 रीजनिंग, और 25 हमारा मैथ से होता है। तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 200 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन से मतलब 2 मार्क्स के होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, ये सीजीएल का हो गया। सीजीएल का मेंस में हम देखें अगर, तो सीजीएल का मेंस में जो है हमारा वो है हमारा 200 मार्क्स का होता है मेंस, और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब 200 और 200 400 मार्क्स का टोटल हमारा मेंस होता है, जिसमें से क्या है कि इंग्लिश होता है हमारा 200 मार्क्स का, और 200 मार्क्स का हमारा मैथ होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। जो इंग्लिश होता है उसमें क्या है कि हमारे 200 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के, जबकि हमारा मैथ में ऐसा नहीं होता है। मैथ में 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, और दोनों में हमारा सेम टाइम होता है 2 आवर, और यहाँ पर भी 2 आवर। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आता है। डिस्क्रिप्टिव में हमारा 1 घंटा में लिखना रहता है, जो आपको टॉपिक मिलेगा उस पर पैराग्राफ या फिर जो भी मतलब वो होता है लेटर उटर लिखने का रहता है उसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सीजीएल का। प्रीलिम्स में सबका एक ही होता है, सब एक ही तरह से होता है। प्रीलिम्स में सीएचएसएल का भी सेम होता है प्रीलिम्स। ठीक है, बस क्वेश्चंस लेवल थोड़ा इजी, थोड़ा मॉडरेट इस तरह होता है,
और एमटीएस में सिर्फ ये चेंज हो जाता है, एमटीएस में हमारा जो है टाइम हो जाता है हमें 1 and 30 मिनट्स हो जाते हैं। तो ये हमारा है, ठीक है, यही कुछ है। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं, इसको हम लोग रब करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि तो हमारा जो भी हम जो भी पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे मैथ पढ़ेंगे शुरू में, इंग्लिश वोकेबलरी हम लोग देखेंगे और थोड़ा ग्रामर देखेंगे, लेकिन हम लोग भी डिस्कशन करते हैं हम लोग मैथ के बारे में। जब मैं इंग्लिश क्लास स्टार्ट करूँगा तो इंग्लिश के बारे में आपको बताऊँगा, तभी मैं आपको बताता हूँ मैथ क्या है, एसएससी के लिए मैथ क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको आप लोग मैथ बोलिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलिए, क्वांट बोलिए, ठीक है, तीनों एक ही इसी को लोग बोलते हैं, ठीक है, क्वांट। ये तीनों मैथ को ही बोला जाता है। और मैथ में हमें जो पढ़ना रहता है वो हमारे 3 हम लोग बोल सकते हैं कि सब कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, सभी को पता होगा वो। पहला हमारा जो है वो हो जाता है हमारा अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक सेक्शन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा एडवांस मैथ सेक्शन। और तीसरा हम एक और मतलब लेके चलते हैं जो हमारा होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक होते हैं, तो 3 मतलब बोल सकते हो कैटेगरी में बांट के हम मैथ को पढ़ते हैं। इसमें से हमारा अरिथमेटिक में आप सब क्वेश्चन से होंगे, मतलब कॉमन ही होगा कि 10% कोई मान लिए सामान है जिसपे किसी पर्सन ने उसको पहले 10% लॉस पे बेचा, फिर 10% लॉस पे 10% लॉस पे खरीद के 10% एडवांटेज पे बेच दिया, तो उसे एडवांटेज होगा या लॉस होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे अरिथमेटिक में, जबकि एडवांस में हमारा ट्रायंगल ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि सब में कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने रहते हैं। हर चैप्टर में अपना अपना सबका एक टॉपिक होता है, वो हमें देखना है कि किसमें क्या है, ठीक। ये टोटल जो है वो हमारे टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के। और अरिथमेटिक में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं वो हम काउंट करते हैं पहले। तो हमें पढ़ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे रीअरेंज करके पढ़ा जाता है, ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर आप ऐसे यहाँ से पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हम यहाँ से मिक्सचर एलिगेशन उठा के पढ़ लिए। अगर आप बिगनर हैं तो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा। इसका एक अरेंज होता है, मतलब एक अरेंज वे में पढ़ेंगे तो आपको कहीं आगे दिक्कत नहीं हो। तो हमें पढ़ना है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, दूसरा आदमी उसी काम को 2 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, ये इस पर बेस्ड ही होता है, सिर्फ पाइप एंड सिस्टम में चेंज हो जाता है इंसान के जगह पे। तो एक पाइप अगर किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 20 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलके कितने देर में भरेंगे। ये हो गया हमारा पाइप एंड सिस्टम का। टाइम एंड डिस्टेंस ये सबसे मतलब बोल सकते हैं कि सबसे ईजी टॉपिक में से एक है मेरे लिए। टाइम एंड डिस्टेंस को आप अपने रियल लाइफ से कैलकुलेट करेंगे तो ईजी होगा। जैसे अगर कोई बाइक 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी में तय करने में कितना टाइम लगेगा। इसको काफ़ी लोग STD बोलते हैं, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो आप STD बोल सकते हैं इसको। तो ये इसमें क्या है, वही कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में 60 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, तो 5 आवर लगेगा। तो ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क। एक बस रेफरेंस देख रहे हैं, कल से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम, एक नाव है, उसकी धारा जो है वो 5 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, जबकि एक नाव है उसके विपरीत चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो कितना उस दोनों के बीच जो रिलेशंस होता है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोट एंड स्ट्रीम से आते हैं। परसेंटेज सबसे ईजी, 100 रुपये की चीज़ को अगर हमने 120 में बेच दिया तो कितना फ़ायदा हुआ, 100 की चीज़ को अगर हमने 90 में बेच दिया तो कितना लॉस हुआ। ये हो गया हमारा ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया। 100 10 जो हो 100 का कितना परसेंट है, 10% है। ये हो गया हमारा परसेंटेज। अगर बोल दूँ मैं 125 इज इक्वल टू वाट परसेंट ऑफ 500, तो इज इक्वल टू 25%, ठीक है। तो ये हमारा आता है परसेंटेज में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी नहीं होता है, बट मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कहाँ क्या क्वेश्चन कहाँ से है। प्रॉफिट एंड लॉस जो मैंने भी ऊपर बता दिया था आपको कि 100 रुपये का कोई चीज़ है 120 में बेच दी, तो कितना परसेंट का लॉस हमें
प्रॉफिट हुआ, और 100 रुपये का चीज़ को हमने 90 में बेचा तो हमें कितना % का लॉस हुआ। ये हमारे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे अगर बोले मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये मुझे कहीं ना कहीं ये जो होता है ना, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत मतलब लगता है कि ये काफ़ी जगह आपको हेल्प करेगा, आपको एडवांस मैथ में भी हेल्प करेगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये जा करके आगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हेल्प करेगा सारा हेल्प। लेकिन ये दो मुझे बहुत बार बहुत जगह पे हेल्प करते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा जब पढ़ाएंगे तो। मिक्सचर एलिगेशन, किसी भी चीज़ में आपने मिला दिया, ठीक है, कोई चीज़ था आपके पास, उसको आपने मिला दिया, मिक्स कर दिया, और फिर उसमें कितना क्वांटिटी है क्या है वो अगर आपको ज्ञात करना है तो वो हमें क्या पढ़ते हैं मिक्सचर एलिगेशन में। जबकि सेम चीज़ को हम लोग रेशियो में अगर पढ़ें तो हम लोग वो पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ठीक है। आगे हो गया हमारा पार्टनरशिप आपको पता होगा, पार्टनरशिप जो कि वहाँ पार्टनरशिप से ही लग रहा है कि मान लिए किसी भी आदमी ने 100 रुपये और यहाँ पे किसी ने 150 के साथ स्टार्ट किया, दोनों मिला के कुल कितना उसका पार्टनरशिप है, कितना % है वो शेयर करेंगे आपस में, ये सब हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। एवरेज 2 3 5, इनका एवरेज कितना होगा, 5 3 8 9 10 और मान लेते हैं हम लोग 6 मान लेते हैं, तो इसका एवरेज कितना होगा हमारा, टोटल जोड़ दो 16/4 इसका एवरेज होगा। तो ये होता है हमारा एवरेज, ठीक है। टोटल के बीच का एक मतलब इसे हम निकालते हैं एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, हर एवरेज कितने स्टूडेंट आते हैं। अगर कोई दिन 50 आ रहा है, कोई दिन 10 आ रहा है, कोई दिन 100 आ रहा है, तो उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे बीच वाला कि कितना मतलब आ रहा है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, 100 पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम लोग SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट 100 पे लगने के बाद जो आता है हमारे पास जो टोटल जो मनी बनता है, यानी कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है उसे हम लोग CI बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो हमारा मूलधन होता है जो हमारा उसी पे लगता है, प्रिंसिपल पे सिर्फ लगता है, ठीक है। तो इसको मैं अभी रब करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि एडवांस मैथ में हमें क्या पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि आप एडवांस मैथ जो है हमारा, एडवांस मैथ जो हमारा है ना, इसको काफ़ी लोग इसमें क्या करते हैं कि नंबर सिस्टम को ऐड करके पढ़ते हैं, काफ़ी लोग नंबर सिस्टम को छोड़ के पढ़ते हैं, उसको अर्थमेटिक में काउंट करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ काउंट करते हैं। हम लोग यही काउंट कर लेते हैं नंबर सिस्टम को, क्योंकि नंबर सिस्टम एडवांस का ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं पोर्सन है। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाए इस तरह का 2 यहाँ पे प्लस में इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन जो होते हैं वो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अलजेब्रा से रिलेटेड है या फिर इस तरह से लगता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एडवांस में ही इसको रख के पढ़ते हैं। बाकी आप इसको कहीं पर भी रख के पढ़िए, आपका पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो मैं नंबर सिस्टम को एडवांस में रख रहा हूँ और काफ़ी सारे बुक में नंबर सिस्टम एडवांस वाले पोर्शन में हमारा दिया हुआ रहता है, ठीक है। नंबर सिस्टम, और फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम बोलते हैं एडवांस मैथ में वो है हमारे ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। तो ये कुछ जो टॉपिक है हमारे वही हैं इसमें, और थोड़ा बहुत हम लोग को 1 2 और पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो 1 2 और कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इससे लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और SCF एंड LCM, और हमारा कौन है एक और है हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हम ट्रिगोनोमेट्री में ही कवर कर लेंगे। 2D हो गया, सब चीज़ हो गया, चलिए ठीक है, इतना ही है। ट्रिगोनोमेट्री में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये है हमारे टॉपिक जो कि हमें एडवांस मैथ में पढ़ना है, और काफ़ी इजी होता है। एडवांस मैथ मुझे अर्थमेटिक से ज़्यादा इजी लगता है, क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला और थ्योरी। अगर आपको ये याद है, मतलब आपको अगर ये माइंड में है फॉर्मूला और थ्योरी, तो आप एडवांस के सारे क्वेश्चन चुटकी में बना लेंगे। जबकि अरिथमेटिक में ये नहीं होता, वहाँ कैलकुलेशन में करना पड़ता है। हाँ, एडवांस तब हार्ड हो जाता है जब कैलकुलेशन भी आ जाए
और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए, तब हमें दिक्कत हो जाती है जाकर के थोड़ा कि ठीक है इससे अच्छा ही हमें अर्थमेटिक लगेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मैं सबसे पहले एडवांस में जब जाता हूँ तो मेंसुरेशन ही टच करता हूँ। सबका अपना अपना है, आप ऐसा मत करिए, आपको जिसमें लगता है उसमें आप टच करिएगा। लेकिन जब भी मैं टेस्ट देता हूँ या एग्ज़ाम देता हूँ तो एडवांस पोर्शन में सबसे पहले मैं एडवांस में ज्योमेट्री टच करता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री का जो थ्योरी है वो मेरे माइंड में है पूरा, तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। फिर मेंसुरेशन पे जाता हूँ, फॉर्मूला माइंड में आपको पूछ सकता, अगर मान लीजिए पूछ रहा है आपको कि ठीक है एक स्क्वायर है, उसका जो है सो एरिया कितना है हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसकी एक साइड बताइए। अब आपको पता है ए स्क्वायर होता है, ठीक है, आप ए स्क्वायर किसी भी तरह से निकालिए, 1 2 3 4, तो ट्रायंगल के फॉर्म में इसको बांट करके भी इसका निकाल सकते हैं एरिया। या फिर आप इसे याद रख लीजिए कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स जो हमारा एक साइड है उसका स्क्वायर होता है 1। तो आप तुरंत निकाल लो कि 16 है तो कट के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कि 4 × 4 = 16, तो आपको पता चल जाएगा तुरंत। तो यही सबसे ईजी लगता है मुझे, इसलिए एडवांस ज़्यादा ईजी लगता है अरिथमेटिक से। तो हमें इसमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, डिविजिबल रूल और कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, डिविजिबल रूल तो ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स, ये सब जो होते हैं वो हमारे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हम लोग देखते हैं जैसे क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक स्क्वायर है तो इसका क्या प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरह बनेगा तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। एक ट्रायंगल है और ये कौन सा ट्रायंगल है, या फिर अगर कोई ट्रायंगल है उस पर अगर हम एक मीडियन डालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा प्रॉपर्टी हमारा। यहाँ मान लीजिए ये है, ये बी है, तो ये बी के साइड में, सॉरी यहाँ इस तरह नहीं होता है, ये तो दोनों सेम इक्वल काटा हुआ है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। अलजेब्रा में क्या है हमारा, सिंपल आपको पता होगा अलजेब्रा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक छोटा सा रेफरेंस आपको भी दे दे रहे हैं, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होगा कल से तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में हमारा है साइन थीटा कॉस थीटा। आप ये सब चीज़ें फैमिलियर होंगे मुझे पता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा हाइट एंड डिस्टेंस में हमें पढ़ना है, ठीक है। आपको अगर ये दिया हुआ है और यहाँ से मैं ऐसे बोल दूँ कि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो आप इसे निकाल सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं, मैं इसे दे दूँ, इसे आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में। मेंसुरेशन में सिंपली ये बोर्ड दे दीजिए, इसका शेप कौन सा है, स्क्वायर रेक्टेंगल का शेप है। अगर इसमें हाइट इसका भी आपको बता दूं तो आप बता देंगे कि एक क्यूबॉइड का शेप है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती है वो हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। एरिया, वॉल्यूम्स, सरफेस वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मेंसुरेशन 2D 3D। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमारा है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, आपको पता होगा। डिस्टेंस निकालना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये सब हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। और इसका क्या यूजेज होगा आगे, कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कहाँ होता है। सिंपली देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कहाँ होता है। अब मान लीजिए कोई पहाड़ है बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो इस तरह थोड़े ऊपर जा करके उसमें आप नापोगे इसको, तो वो सब हम लोग डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से निकालते हैं। SCF LCM, ये आपको पता होगा SCF LCM क्या होता है। अगर ये SCF LCM हमारे जाकर अलजेब्रा में काफ़ी यूज होगा। मान लीजिए कोई 30 है, कोई 45 है, कोई 60 है। अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा केजी हम लाएं सबसे बड़ा वाला, ताकि तीनों का हम जो है सो वेट नाप सकें। तो सबसे ज़्यादा बड़ा हम कितना ला सकते हैं, तो वही हम निकालते हैं SCF निकालेंगे ना, तो SCF हमारा कितना होगा, SCF हमारा हो जाएगा 15। और 15 kg का हम कोई बटखरा लाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, या कोई एक के ठोस वेट लाएं, तो उससे हम दोनों को नाप सकते हैं, तीनों को। 15 से 2 बार में 2 बटखरा 2 बार नापेंगे वो हो जाएगा, 3 बार में 4 बार में, इसे हम लोग SCF बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि ये हमारे पास है 30, 45 एंड 60 है, और ऐसा कौन सा नंबर हमें बनाए, हम ऐसा कौन सा चीज़ लाएं, या ऐसा कौन सा बोरा है जिसमें हम अगर भरें तो तीनों का क्वांटिटी सेम जाएगा, तब हम निकालेंगे क्या, LCM। 30, 60 और 45 का LCM कितना हो जाएगा हमारा, 15 तो कॉमन आ गया, बच के यहाँ कितना, 2, 3 और 4, तो ये हमारा हो जाएगा LCM। 4 3 12, 12 नहीं 24 × 15, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं LCM, ईजी से हो जाता है। यहाँ पे 3 3 कट जाएगा तो थोड़ी 4 दूनी 8, 15, 120, 180 नहीं, ये जाएगा 3 के साथ भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वो पढ़ते हैं LCM SCF में।
अब हम लोग देखते हैं आगे कल हम लोग क्या स्टार्ट, कल जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री हम लोग पूरा इन डिटेल में कल पढ़ेंगे। और वीडियो आपको हमेशा शाम को मिलेगी। और ये मेरा पहला वीडियो था वाइट बोर्ड के साथ, थोड़ा हेजिटेशन भी है और थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो राइटिंग ऐसे लिखा जाता होगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और राइटिंग भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, तो ये सब हम लोग कर लेंगे, सब सही धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगेगा ये आप बताइएगा। कल पहला क्लास है, आज तो बस मैंने इस तरह इंट्रोडक्शन एक दे दिया, एक रेफरेंस आपको दे दिया एसएससी के बारे में और हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिए, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बने रहिए हमारे साथ, हम कल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। और पीडीएफ जो भी होगा हमारे पास, जो क्वेश्चंस या फिर जो टॉपिक होगा वो सारे जो फॉर्मूलाज होंगे वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कल से वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।